हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको खूब सारा प्यार, और जितने मेरे बड़े भाई बहन हैं, जितने मेरी माताएं हैं जो मुझे कमेंट करती है, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रखिएगा। और आज के ब्लॉग में जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं, क्योंकि अभी 3 लाख से हमने 4 लाख की जर्नी कंप्लीट की है, तो आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं और उनकी सैलरी 1 लाख कैसे है, ऐसी कौन सी जॉब करते हैं। तो चलिए आज मैं आप सबको वो सारी चीज़ें भी सब कुछ शेयर करके क्लियर कर दूँगी। वैसे आज अष्टमी की पूजा होगी और रात को कलश स्थापना होगी, तो आज पूरे घर को धुला जाता है। जितना साफ सफाई हो सकता है उतना किया जाता है, क्योंकि आज माता रानी हमारे घर में आती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे बेड की क्लीनिंग की, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा धूल हो गया था। और देखिए 9 दिन का व्रत है, उसमें खाना पीना सब चीज़ें करना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मुझे लगता है मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके। तो यहाँ पे देखिए सारा बेडशीट बिछा दिया है, और यहाँ पे ये 3 झोले जो देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे 6-7 झोले बनाए गए हैं और उनमें सारे कपड़े रखे गए हैं। वो किस लिए है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये इतने सारे कपड़े हैं कि जो कि ठंडियों की इसमें से कुछ कपड़े थे, और ये सारे कपड़े मैंने धुल के ला के रखे थे। वैसे मेरे घर में कपड़े अरम्या फोल्ड करती है, लेकिन आज वो स्कूल गई थी और कपड़े फोल्ड करना ज़रूरी था। ये काम मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं कभी भी नहीं करती हूँ। आप लोग पूछती हैं ना कि अरम्या क्या क्या काम करती है। अरम्या बहुत सारी चीज़ें करती है। कपड़ा फोल्ड करती है, घर को सजा सवार के साफ़ सुथरा में रखने में मेरी मदद करती है। रोटी भी जैसे बेल देती है, कभी कभी वो सब्जी काट देती है। बर्तन जो है 2-4 वो धुल देती है। तो अरम्या मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है, बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, वो चीज़ें कि मैं दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी नवरात्रि सब अच्छे से माता रानी करे सब निपट जाए, तो मैं वो सारी चीज़ें भी आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मेरे घर में जो है वो शादी है। किसकी शादी है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ शादी पड़ी है, तो उसी के लिए मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी। और मैं कॉल करके सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, लाइक पार्लर सब कुछ, जो चीज़ें मुझे करनी है, शॉपिंग, क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें देनी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बस फ़ोन कॉल पे बातें हो रही थी। आधे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और आधे जो है वो कपड़े मेरे फ़ोल्ड करने जो है वो पूरे बाकी रह गए थे। यहाँ पे ये देखिए, ये सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने नवरात्रि के दौरान पहनी है, और सारी साड़ियों को मैंने अच्छे तरीके से धुल दिया है। और आज मैंने ये वाली चुनरी वाली साड़ी पहनी थी। ये मैंने काली माता को चढ़ाया हुआ था बहुत टाइम पहले, और ये साड़ी मैंने पहली बार पहनी है। मैं पहनी ही नहीं थी इस साड़ी को, तो शायद एक बार पहनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सारी बातें डिस्कस कर रही थी, और क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, बस पार्लर और सब कुछ चीज़ें जो मुझे लेना था, क्योंकि मुझे गाजीपुर जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए। और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए भी इतने सारे कॉल आए, जैसे कि 4 लाख होने के लिए इंस्टाग्राम पे मेरे 4 लाख हो गए हैं। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तो वहाँ से भी मेरे को कॉल आ रहे थे सबके कि बधाई हो, बधाई हो, तीनों जगह आपके जैसे वो कंप्लीट हुए हैं, तो आप हमें क्या पार्टी देने वाली हैं। तो मैं सबसे ये डिस्कस कर रही थी कि क्या मैं पार्टी क्या ही दूँ। एक टाइम था जब मैं पार्टी देती थी, करती थी, 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, बट ज़िंदगी बहुत तेज़ी से मेरी बदली है, बहुत करवट ली है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साग सब्जी और ये सारे बर्तन, ये सारी चीज़ें समेटनी थी, तो ये मैंने जो है वो समेटना शुरू किया। जो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा थी, उसके बाद पहले मैंने सोचा कि झाड़ू लगा के और पूरे रूम को यहाँ पे धुलने की तैयारी चल रही है, और किचन की स्लैब वगैरह क्लीन कर दी है। लेकिन अभी चाय वो शायद बने, तो उसके बाद भी मुझे जो है वो गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ क्लीन करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही था कि अभी तो कुछ, हाँ होली पड़ी थी, हाँ होली में तो सब कुछ क्लीन किया हुआ ही था, और डीप क्लीनिंग करी थी उस टाइम में मैंने किचन की। और किचन का तो मैं बहुत जल्दी मेकओवर भी करने वाली हूँ, क्योंकि अरम्या ने बहुत सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट करी कि मम्मा ऐसे करो, मम्मा वैसे करो। तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई हुई हैं, तो मैं बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें भी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ पे अष्टमी की पूजा कैसे होती है, नवमी की पूजा कैसे होती है, और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे ना 2-3 बार पानी डालना पड़ेगा, तब जाके रूम जो है वो क्लीन होगा पूरा का पूरा, किचन जो है। और मेरी आंखें में ना लाल हो गई हैं और आंखों में खुजली भी शुरू हो गई थी, पता नहीं क्यों। उसके बाद उस रूम को साफ़ करके उस रूम का सारा सामान यहाँ पे ला दिया है, और यहाँ पे बस वही धुलाई चल रही थी पूरे रूम की, क्योंकि पूरा दिन लग गया था मुझे, समझ जाइए। कपड़ा फोल्ड करने में मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। इतना हुआ कि मैं थक के वहीं पे सो गई थी कपड़ों के ही बीच में। और मैं स्कूल से आई तो बोली, मम्मा ये क्या कर रही हो। तो यहाँ की भी मतलब
धुलाई और साफ़ सफाई करने के बाद में आंगन में जो है वहाँ पे भी थोड़ा सा काम जो है वो बचा हुआ था। वैसे आंगन पूरा क्लीन हो चुका है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो नहीं क्योंकि नवरात्रे चल रही हैं तो दिमाग पूरे की पूरी माता रानी की पूजा पाठ और चीज़ें सब कुछ अच्छी से हो जाए, कन्या भोज वगैरह, बस उसी में उलझी हुई हैं और बाकी दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अंधेरा जैसे मतलब स्टार्ट हो गया था और बहुत जल्दी था क्योंकि माता रानी का आगमन हो जाने के बाद में चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत दोष लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मैं रम्या के पापा को बोल रही थी कि आप मुझे पानी दे देते तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लीन कर लेती। यहाँ पे देखिए जितने कटिया लकड़ी सब कुछ यहाँ से हट चुका है। बस ये रम्या की साइकिल है जो आप में से किसी को ख़रीदना होगा तो ख़रीद सकते हैं क्योंकि वो साइकिल नहीं चलाएगी, उसने सीखने की कोशिश भी नहीं की और मैंने अपने बेटी मुँह में उसको सिखाने की भी कोशिश नहीं की। तो बस ये हमारी कहानी है साइकिल की। साइकिल मैंने बहुत अरमान से ख़रीदा था लेकिन बच्चे कभी कभी माँ बाप के अरमान नहीं समझते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहने लायक तो बच्ची नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो है पूरी अच्छे तरीके से मैंने सफाई कर दी और सफाई करने के बाद रम्या ने मेरी हेल्प की, वो पानी ला के मुझे देने लगी और अब हो गया है रात का टाइम। ये देखिए रात के समय में हमारा घर कैसा दिखता है। ये रम्या के पापा और ये हमारा घर। जब लाइटें जलती हैं, लाइटें जबकि बाहर की तरफ नहीं लगी हैं, कहा ने कितनी बल्ब लटका देत आ 5 गो बल्ब हो माँ चिपिया में सबसे ऊपर आ। ये देखिए, ये देखिए रम्या के पापा बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है। ऐसे भी 4 बल्ब तो यहीं जल रहे हैं। देखिए छत पे बल्ब, एक सीढ़ी पे बल्ब और सबसे ऊपर वाले छत पे भी बल्ब है, यहाँ भी है वहाँ भी है। और रात के समय ऐसा लगता है। प्लास्टरवा करवा। हेलो जी, जय माता दी, कैसे हैं आप लोग। तो आज है अष्टमी और आज मोस्टली जो है वो क्लीनिंग साफ़ सफाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है और शाम को मतलब शाम हो चुकी है, मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद में माता रानी की कलश स्थापना की जाएगी और साथ साथ में आज सप्तशती का पाठ भी पूरा ख़त्म करना है क्योंकि कल जो है वो हवन और कन्या पूजन होगी। वैसे तो पूजा की सारी सामग्री जो है वो आ चुकी है और मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को, लेकिन सब कुछ और कन्या जो है वो देने के लिए देखिए जो है जितना भी है उतना में ही करिए। तो मैंने कुछ नहीं मंगाया है ज़्यादा खास, मैंने एक पेंसिल, रबर और हेयर बैंड और एक थाली मंगा ली है हर साल की तरह, जैसे मैं करती हूँ उतना ही, क्योंकि मतलब माता रानी ने अच्छे तरीके से ये व्रत जो है वो पूर्ण किया है, मैं क्या बताऊँ। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं एक टाइम पे क्योंकि आज इंस्टाग्राम पे 4 लाख कंप्लीट हो गए। तो मतलब लगातार 3 मतलब नवरात्रि में 3 खुशियाँ मुझे माँ ने दी हैं। और हमारे यहाँ पे ना गांव में काली माता के मंदिर में कल जो है वो होने वाला है, बहुत ही भव्य मेला लगने वाला है और साथ में कन्याएं जो है वो खिलाई जाएंगी। तो वहाँ पे भी देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब कल तो वहाँ पे पूजा करने के लिए जाना है और परसों वहाँ पे माता का भव्य श्रृंगार और दर्शन भी होने वाला है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, माता रानी सब कुछ अच्छे से कर रही है। मेरी आँखें फिर से ये वाली लाल हो गई है और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, मैंने क्या ज़िंदगी में क्या बना लिया है। तो मैंने पहले ही बता दिया, फिर बता देती हूँ। देखिए अभी मैंने ईयरिंग भी नहीं पहनी, मतलब ऐसा हालत हो रखा है ना, आज पूरे दिन काम, इतने कपड़े फोल्ड किए हैं, इतने कपड़े मैंने फोल्ड किए हैं कि मैं थक गई फोल्ड करते करते जाए। और ये पूछते हैं आप लोग कि ये कौन सी जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। तो किसी ने बोला था कि इनकी सैलरी 1 लाख है और मेरी बहुत एक क्लोज फ्रेंड है, उनसे यहाँ के कोई लोग गए थे तो वो बोले कि डाक विभाग में है, कि पता है वो झूठ बोलती हैं, उनके हस्बैंड डाक विभाग में, आपके जी तो डाक विभाग में है। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कोई ऐसे तो बोला कि डाक विभाग में 1 लाख रुपया कमाते हैं, काश ऐसा सच हो जाता तो 1 लाख रुपये ये कमाने लगते तो फिर तो ज़िंदगी ही एकदम अलग हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड जो है वो खेती किसानी हम लोग करते हैं और कोई सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं करते हैं, क्योंकि बस नहीं करते हैं। अब इसमें क्योंकि का और क्या मैं रीज़न दूँ आप लोगों को। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ चाय पीने और चाय पी के नहा के पाठ ख़त्म करके और कलश स्थापना करनी है। रात भर नवमी की पूजा होती है, वो देखने के लिए कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बस यही कह सकती हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, और कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं और ना मांगने के लिए कुछ है।
तो मैं तो माता रानी से ही मांग सकती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, विनम्रता के साथ नम्र निवेदन कर सकती हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा देख लिया करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे तरीके से जो है वो कल रामनवमी मनाइए। और कौन कौन कैसे मनाता है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम और शुभ रात्रि और आप सभी को जय माता दी।